सदन में चालाकी से उठा शिक्षकों का वेतनमान का मुद्दा पर चालाकी से निकल गए शिक्षा मंत्री। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों की नहीं बन पाई बात। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज का मुद्दा है शिक्षकों के वेतनमान को लेकर। इसको लेकर सदन में माननीय सदस्य अजय कुमार के द्वारा शिक्षा मंत्री को घेरने का प्रयास किया गया था। वेतनमान को लेकर दूसरे तरफ से उनसे सवाल किया गया था, लेकिन जितनी चालाकी के साथ उनसे सवाल किया गया, शिक्षा मंत्री उतनी ही चालाकी के साथ उनके सवालों का जवाब देते हुए वेतनमान देने से पीछे हट और 8वें वेतनमान की अनुशंसा की बात कहते हुए उनके सवाल को समाप्त करा दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई खास तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, क्या उन्हें भविष्य में राजकर्मी के अनुरूप वेतनमान मिल पाएगा या फिर यूं ही उन्हें अपनी सेवा में बने रहने पर मजबूर किया जाएगा। दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से हमारी गुजारिश है, अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि सदन में जब माननीय सदस्य अजय कुमार के द्वारा यह सवाल उठाया गया कि 7वें वेतनमान का लाभ बीपीएससी से बहाल शिक्षक और खास तौर पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके विशिष्ट शिक्षक उन्हें क्यों नहीं दिया गया। खास तौर पर सवाल ये उठाया गया कि जब वर्ष 2023 में बीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की गई तो आखिर उन्हें 7वें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया गया। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों, इसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री बड़ी चतुराई से पेश नजर आते दिखे। उन्होंने कहा कि इनकी बहाली 7वें वेतनमान के अंतर्गत नहीं हुई है, वर्तमान में इनकी बहाली हुई है और यह 7वां वेतनमान इनके वेतन पर लागू नहीं होता है। राज्य में कई विभाग के कर्मी होते हैं जिनका अलग अलग वेतनमान होता है। वर्तमान में जो भी कर्मी बहाल होंगे, आखिर उन पर 7वां वेतनमान कैसे लागू हो सकेगा। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की बहाली 1500 रुपये में हुई थी, आज उनका वेतन 31,340 रुपये हो गए हैं। इस तरह से उनके द्वारा तमाम बेसिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का उदाहरण दिया गया और यह उदाहरण वैसे सवालों के जवाब में दिया गया जब बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए 25,000 का बेसिक पे, स्नातक के लिए 28,000, माध्यमिक के लिए 31,000 और उच्चतर माध्यमिक के लिए 32,000 रुपये का फिक्स वेतनमान जो निर्धारित किया गया है, उस पर सवाल उठाया गया था। दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री का सीधा जवाब था कि बीपीएससी से बहाली वर्तमान में हुई है और 7वें वेतनमान की नियुक्ति वर्ष 2016 में ही हो गई, तो आखिर यह वेतनमान उन पर कैसे लागू हो सकता है। उन्होंने सीधे रूप में जवाब दिया कि 8वें वेतनमान की जिस वक्त अनुशंसा की जाएगी, उस वक्त हम सभी वित्त विभाग से अनुशंसा को कहेंगे। वित्त विभाग से अनुशंसा मिलने के बाद इन सभी पर 8वां वेतनमान लागू होगा। दोस्तों, कैसे चतुराई के साथ शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं, जरा देखिए इस वीडियो में। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से ईपीएफ योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते।
इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। दोस्तों, आखिर सबसे पहले विधान परिषद सदस्य माननीय अजय कुमार जी की ओर से जो चतुराई दिखाई गई थी, आखिर चतुराई कहां पर थी? और शिक्षा मंत्री की ओर से जो चतुराई दिखाई गई, वो चतुराई कहां पर थी? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि माननीय विधान परिषद सदस्य के द्वारा जो सवाल किया गया था कि 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, वो सवाल उनके लिए वेतनमान से संबंधित था, ना कि 7वां वेतन से संबंधित था। जब माननीय शिक्षा मंत्री चतुराई से निकलकर बाहर आ गए, उसके बाद माननीय विधान परिषद सदस्य की ओर से सीधा सवाल किया गया कि आपने राजकर्मी का दर्जा दिया, आप शिक्षकों को राजकर्मी घोषित कर चुके हैं, आप राजकर्मी बना चुके हैं, बीपीएससी से बहाल शिक्षक राजकर्मी है, तो आप क्यों नहीं उन्हें राजकर्मी के अनुरूप वेतनमान का निर्धारण करते हैं? उन्हें राजकर्मी वाला वेतन क्यों नहीं देते हैं? यही चालाकी के साथ उनको घेरने का प्रयास किया गया था। क्या कहते हैं विधान परिषद सदस्य, जरा देखिए दोस्तों। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों, माननीय विधान परिषद सदस्य का कहना था कि आप राजकर्मी का वेतनमान क्यों नहीं देते हैं, यानी राज्य के कर्मी जो भी है उनके लिए न्यूनतम वेतनमान का निर्धारण किया गया है 5200 से 20,200 का वेतनमान। ग्रेड पे सी ग्रेड की शुरुआत होती है 2000 ग्रेड पे से, 2400 भी है, 2800 भी है, लेकिन शिक्षकों के लिए ऐसा निर्धारण नहीं किया गया। उनकी मांग वही थी कि इनका वेतनमान जो राजकर्मी वाला है वो दिया जाना चाहिए, ना कि एक पे मैट्रिक्स का निर्धारण करते हुए इन्हें वेतन दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इसके जवाब में चालाकी के साथ शिक्षा मंत्री भी जवाब दिए कि पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है और उसी के अनुरूप इन सभी को वेतनमान दिया जा रहा है। रह गई बात राजकर्मी की, तो राज्य में विभिन्न पदों के लिए अलग अलग वेतनमान होते हैं और उसी तरह इनका भी वेतनमान एक अलग है। इसलिए भविष्य में आने वाले दिनों में 8वें वेतनमान का अगर निर्धारण होता है, जब कभी भी केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतनमान की अनुशंसा की जाती है, उस वक्त हम वित्त विभाग को लिखेंगे कि इन सभी को भी 8वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। दोस्तों, यह कहते हुए शिक्षा मंत्री निकल गए। जरा सुनिए शिक्षा मंत्री का यह बयान। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा
तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। तो दोस्तों, अंत में निर्णय के रूप में मैं बता दूं कि 8वें वेतनमान की अनुशंसा की बातें की गई है। दोस्तों, अनुशंसा के लिए शिक्षा मंत्री की ओर से लिखा जाए या फिर ना लिखा जाए, ये तो निश्चित है कि 8वें वेतनमान का लाभ बिहार के बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, मिलेगा ही मिलेगा। इसे कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ ब सिर्फ अनुशंसा की बातें कहकर इन मुद्दों को समाप्त करा दिया गया। अब कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर यही सवाल है। जो भी वेतनमान बेसिक पे होगा, अगर केंद्र सरकार की ओर से जो भी 8वें वेतनमान के रूप में अनुशंसा की जाएगी, चाहे वो 1.96 का प्रतिशत हो या फिर 2.05 का प्रतिशत हो, वो लागू कर दी जाएगी। उसी तरह से नियोजित शिक्षकों को भी यह लाभ मिला था। अक्टूबर 2017 से तमाम शिक्षकों को वित्तीय लाभ मिला था, लेकिन 7वें वेतनमान की अनुशंसा 1/16 से की गई थी। उन्हें वैचारिक रूप से यह लाभ दिया गया था, लेकिन वित्तीय लाभ 1 अक्टूबर 2017 से दिया गया था, जिसमें चिकित्सा भत्ता और हाउस रेंट को समाहित किया गया था। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से जो लाभ दिया गया था, उसमें शिक्षकों का बेसिक पे दिया गया था और पूर्व का जो डीए था वही दिया गया था, और पूर्व का अंतिम डीए जो बढ़ोतरी की गई थी वही दिया गया था। बेसिक पे के रूप में दोस्तों यही निर्णय लिया गया था कि 1 जनवरी 2016 को नियोजित शिक्षकों का जो बेसिक पे है उसमें 2.57 से गुना कर दिया गया था और इंडेक्स का निर्माण भी उसी अनुरूप किया गया था। 2.57 गुना करने के बाद जो भी पैसे बने वो 10 के गुणक में तैयार कर दिया गया। उदाहरण के रूप में अगर किसी शिक्षक के मूल वेतनमान में 2.57 से गुना करने के बाद अगर वेतनमान 24,222 रुपये होते हैं तो उन्हें 24,230 रुपये कर दिया गया। लेकिन नियमित शिक्षकों के मामले में इसे 10 के गुणक के रूप में नहीं बल्कि 100 के गुणक में रखा गया। उदाहरण के तौर पर अगर वेतनमान में 2.57 से गुना करने के बाद 30,202 रुपये होते हैं तो उसे 30,300 रुपये बना दिया गया। यही अंतर रखा गया उन शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के बीच में। ठीक वही अनुशंसा होगी 8वें वेतनमान के रूप में भी। जो भी बेसिक पे होगा उसका निर्धारण कर दिया गया है। जो पे मैट्रिक्स है अभी वर्तमान में 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 यही पे मैट्रिक्स है और इसके अनुरूप वार्षिक वेतनमान का लाभ दिया गया है। ये तो निश्चित है कि 1/1/26 से 8वें वेतनमान का अनुशंसा होना है। 1/1/2026 को जो बेसिक पे होगा और केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतनमान के रूप में जो भी अनुशंसा की जाएगी, चाहे वो बेसिक पे में 1.96 से गुना क्यों नहीं हो, वही होता है। तो वर्तमान बेसिक पे में 1.96 से गुना करने के बाद जो भी वेतनमान होगा उसे 10 के गुणक में तैयार कर राजकर्मियों के लिए लागू कर दिया जाएगा। यही आज का मुद्दा था, यही वेतनमान का मुद्दा था जो बड़ी चालाकी से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन चालाकी के साथ ही इसे समाप्त भी कर दिया गया। अब दोस्तों निश्चित है कि राजकर्मियों वाला वेतन नहीं मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक ही क्यों नहीं हो। जो भी वेतनमान दिया गया है वो चाइनीज वेतनमान है, जो नियोजित शिक्षकों को भी दे हो रहा है, विशिष्ट शिक्षक को भी दे हो रहा है और बीपीएससी से बहाल शिक्षक को भी दे हो रहा है। इसलिए शिक्षक भ्रम में ना रहे कि हम राजकर्मी है, हम नियोजित है, हम आयोग द्वारा बहाल है तो हम सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।